सत्य श्री ओम सतनाम सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज का प्रसंग कबीर बीजक से रामायणी 73 और 74 दोनों का वर्णन किया जाएगा। रामायणी 73 और 74 का। साध संगत, दोस्तों, भाई बहनों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अंदर एक नई ऊर्जा स्थापित हो, ऊर्जा में वृद्धि हो, ताकि हम आपके लिए सत्य सार्थक बातें, पाखंड और अंधविश्वास से रहित बातें प्रस्तुत करते रहें। तो रामायणी 73। चली जात देखी एक नारी, तर गागरी ऊपर पनिहारी। चली जात वह बाट ही बाटा, सोवन हार के ऊपर खाटा। जाड़ मरे सपेदी सोरी, खसम न चीने घर नहीं भई बोरी। सांझ सकार दिया ले बारे, खसमई छाड़े सबरे लगवारे। वाही के रस निस्दिन राची, पियासो बात कहे नहीं सांची। सोवत छाड़ी चली पिया अपना, ई दुख अब दो कहे ते के ही सना। सदगुरु कहते हैं कि मनोवर्ती एक नारी है जो प्यासी है और घड़ा लेकर पानी भरने जा रही है। चली जात देखी एक नारी, तर गागरी ऊपर पनिहारी। जो मनोवर्ती है वे एक प्यासी नारी है और घड़ा लेकर पानी भरने जा रही है, परंतु ऊपर पनिहारिन और नीचे घड़ा है। यह मनोवर्ती के अहंकार को दर्शाता है। तर गागरी ऊपर पनिहारी, नीचे घड़ा है और ऊपर पनिहारी है, अर्थात घड़े के नीचे हाथ करके पानी पिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि विनम्रता से ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, परंतु व्यक्ति अपनी अहंकारी मनोवृत्ति के कारण ही प्यासा रह जाता है। चलई जात वह बाटई बाटा, सोवन हार के ऊपर खाटा। मनोवर्ती रूपी नारी अनेकों रास्तों से चलती है, एक स्थान पर स्थित नहीं रहती। जब वह सोती है तो चारपाई उसके ऊपर रहती है। कहने का अर्थ यह है कि वह मलिन विकारों में ही सोती है, हमेशा उसके अंदर मलिन विकार रहते हैं। मनोवर्ती के अंदर विकार ही रहते हैं। इसी कारण उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर एवं मद रूपी चारपाई पड़ी रहती है। इतना ही नहीं, वह मानव शरीर रूपी उत्तम रजाई पाकर भी अज्ञान की ठंडक में ठिठुरती रहती है। जाड़ मरे सपेदी सोरी, खसम न चीने घर नी भई बोरी। सांझ सकार दिया ले बारे, खसमई छाड़े सबरे लगवारे। यह मनोवर्ती रूपी पगली नारी जीव रूपी अपने पति को भी नहीं पहचानती और जड़ देवी देवताओं के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर प्रातःकाल और संध्या को उनकी पूजा करती है। कहने का अर्थ है कि अपने चेतन पति को छोड़कर कल्पित लगवारे को भजती है, उसी की मोह में रात दिन लीन रहती है। वाही के रस निस्दिन रांची, पिया सो बात कहे नहीं सांची। अपने आत्मदेव पति से सच्ची बात नहीं करती, अर्थात बुरे रास्ते पर चलने वाली मनोवर्ती स्वरूप स्थिति के लिए उन्मुख नहीं होती। यह मनोवर्ती जो सच्चा रास्ता है स्वरूप स्थिति का,
उसके लिए प्रेरित नहीं होती। इस तरह अज्ञान की निद्रा में सोते हुए अपने आत्मदेव पति को छोड़कर मनोवर्ती रूपी नारी कल्पित जार के साथ बह जाती है। पति के साथ जार मतलब जो भोगी होता है पुरुष, उसे जार कहते हैं। बहु स्त्री भोगी को जार कहते हैं। तो वह रूपी नारी कल्पित मर्द के साथ बह जाती है। इसके इस आत्म प्रवंचना के दुख को किसे बताया जाए। सोवत छाड़ी चली पिया अपना, ई दुख अब दो कहे कही सना। अपने पति को छोड़ दिया और गैर मर्द के साथ बह जाती है। अपनी जांग उघारी के अपनी कही न जाए, की चित जाने आपना की मेरा जन गाय। साहिब कहते हैं कि अपनी जंघा को उघाड़कर अपने दोष दूसरों से नहीं कहे जाते। इस दुख को उस व्यक्ति का मन ही जानता है, अर्थात संत व्यक्ति ही इसकी कसर खोट परख कर लोगों को सत्य के रास्ते पर लाने का प्रयत्न करते हैं। संत व्यक्ति ही हैं जो लोगों को सही रास्ते पर ला सकते हैं। व्यक्ति स्वयं अपने दोषों को नहीं कह सकता, ना कहे जाते हैं। अपनी जंघा को उखाड़कर यानी अपने कुकर्मों, अपने विचारों को कैसे प्रकट करें, कैसे कहें। लेकिन जब कोई संत मिलता है तो वो आपके विकारों को बताएगा और आपको सही रास्ते पर ले चलेगा। रमैनी 74। तहिया होते गुप्त अस्थूल न काया, न ताके सोग ताकी पे पाया। कमल पत्र तरंग माही, संग ही रहे लिप्त पैनाही। आस ओस अंड मा रही, अगणित अंड न कोई कही। निराधार या आधार ले जानी, राम नाम ले उचरी बानी। धर्म कहे सब पानी आई, जाति के मन पानी आई। ढोर पतंग सरे घरियारा, तेही पानी सब करे अचारा। फंद छोड़ी जो बार होई, बहुरी पंत नहीं जोई सोई। ईश्वर गुप्त रूप से माता के उदर में जीव को पहुंचाता है। परमपिता परमात्मा गुप्त रूप से माता के उदर में जीव को पहुंचाता है। उस समय हमारी तरह उसकी स्थूल काया नहीं होती। इंद्रियों एवं मनोवर्ती का अभाव होने के कारण उसे कोई शोक एवं चिंता भी नहीं रहती। लेकिन उसके पास माया तथा वासना अवश्य रहती है। उस माया के साथ संबंध पानी में कमल पत्र की तरह होता है। वह साथ रहते हुए भी लिप्त नहीं रहता। कौन? जब जीव मां के पेट में होता है। वासनाएं तो रहती हैं लेकिन उस समय वो लिप्त नहीं होता, क्योंकि इंद्रियां अभी बनी नहीं है, अभी मनोवृत्ति भी नहीं बनी है, इसलिए वो लिप्त नहीं रहता। कहने का अर्थ है कि गर्भस्थ शिशु अचेत अवस्था में रहने के कारण सुख दुख का अनुभव नहीं कर पाता। वह वासनावश माता पिता के रजवीर्य में निवास करता है। रज और वीर्य का मूल रूप एक ही होता है और इसे अनेकों प्रकार से वर्णन नहीं किया गया है। एक ही प्रकार के रज और वीर्य से सभी शरीरों का निर्माण होता है। बच्चे के जन्म पर हम उस निराधार चेतन को शरीर के आधार से लगाते हैं। जीव का तात्पर्य राम नाम से भी है। हिंदू धर्म के अनुसार समस्त धर्म पानी से ही संबंधित हैं, अर्थात किसका छुआ पानी पीना चाहिए और किसके छुए पानी को नहीं पीना चाहिए, यही धर्म बतलाता है। हिंदुओं में विभिन्न जातियों के मध्य पानी से ही छुआछूत का भ्रम बना हुआ है। हम गंगा नदी के जल को पवित्र मानते हैं
और उसी गंगा नदी के जल में पशु, पतंगे, घड़ियाल, मृत व्यक्तियों के सब सड़ते रहते हैं। कहने का अर्थ है कि जाति पाति जनित छुआछूत का बंधन तोड़कर इससे पृथक हो जाता है, वह पुनः इस पंथ को स्वीकार नहीं करता। ये छुआछूत का जो बंधन है, छुआछूत की जो मनोवृत्ति है, ये बहुत ही विचित्र है और अधम गति को ले जाने वाली है। कबीर साहिब गंगा नदी का उदाहरण दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि गंगा में कौन पशु पानी नहीं पीता है। कीड़े मकोड़े, मछली, मेंढक, जलजीव कितने उसमें रहते हैं, वहीं शौच करते हैं, वहीं मूत्र करते हैं, उसी में रहते हैं। और मुर्दे उसी जल में सड़ते भी रहते हैं। और फिर हम जो है पानी को छूना या ना छूना कहते हैं कि इसने पानी को छू दिया तो हम नहीं पिएंगे या छूते। ये कहां का ज्ञान है? इसमें कोई सार्थकता नहीं है। ऐसे लोग तत्व ज्ञान को जानते ही नहीं, वो माया में फंसे हुए हैं। तो ऐसी सारी बातों का पूरे बीजक में कबीर साहिब खंडन करते रहते हैं, विरोध करते हैं। भ्रम का बांधा यह जग, कोई न करे विचार, एक हरि की भक्ति जाने बिना वो बूढ़ी मुआ संसार। इस संसार के लोग भ्रम रूपी बंधनों में जकड़े हुए हैं। कोई व्यक्ति यह नहीं जानता, यह नहीं सोचता कि हरि की भक्ति है क्या। इसका रहस्य समझे बिना लोग संसार रूपी सागर में डुबकियां लगाते रहते हैं और ये सोचते हैं कि ये भेद जो उत्पन्न हुआ है ये ईश्वर का किया हुआ है। ईश्वर ने ही भेद को उत्पन्न किया है। और जो इस भेद को नहीं मानता वह हरि भक्ति से वंचित है। कितनी मनोवृत्ति, पतित मनोवृत्ति, कुमनोवृत्ति मनुष्य के अंदर है, जो अपने आप को हरि भक्तों कहते हैं, लेकिन हरि भक्ति क्या है ये नहीं जानते। तो आज का प्रसंग यहीं पर विराम लेते हैं। कल तक के लिए सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहेब।